विपक्षी गठबंधन को इंडिया का नाम देने का निर्णय सचमुच बेहतरीन था और इससे बीजेपी और उसके साथी बहुत घबरा गए हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी को भला बुरा कहने के अलावा यह भी कहा कि इस नाम का इस्तेमाल अनुचित है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछले 9 सालों से बीजेपी हमारे देश पर शासन कर रही है। अब विपक्षी पार्टियों को धीरे धीरे यह समझ में आया है कि बीजेपी सरकार ना तो संविधान की मंशा के अनुरूप शासन कर रही है और न ही उसकी रुचि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समावेशी भारत के निर्णय में है। बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए कर रही है। इसके अलावा उसकी नीतियां सरकार के साथ सांठ-गांठ कर अपना उल्लू सीधा करने वाले पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली हैं। उसकी राजनीति राम मंदिर, लव जिहाद और अन्य अनेक किस्मों के जिहादों, गाय गोमांस पर जुड़े मुद्दों के अलावा हमारे एक पड़ोसी देश पर अतिकटु हमले पर केंद्रित है। उसकी इस नीतियों से आम लोगों और विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों की परेशानियां बढ़ी हैं। चाहे वह नोटबंदी हो, देशव्यापी कड़ा लॉकडाउन लगाने का निर्णय हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई हो या दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हो, इन सब से आम लोगों को ढेर सारी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। दोस्तों, बीजेपी इस देश की सबसे धनी पार्टी है। उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अकूत धन इकट्ठा कर लिया है। पीएम केयर फंड भी पार्टी की तिजोरी भरने का साधन मात्र है। इसके अलावा पार्टी को आरएसएस और अनुषांगिक संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं के रूप में प्रचारकों की विशाल फौज उपलब्ध है। ये सभी चुनाव के दौरान और वैसे भी बीजेपी के लिए काम करते हैं। दोस्तों, इस पृष्ठभूमि में गैर बीजेपी यानी विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम का एक महागठबंधन बनाया है। इस महागठबंधन को बेंगलोर में इन पार्टियों के दूसरे सम्मेलन में आकार दिया गया है। बेंगलोर में 26 राजनीतिक दलों ने प्रजातंत्र और संविधान को बचाने और बीजेपी जिसका संगठन मतदान केंद्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैला है, उससे मुकाबला करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। इस संगठन को ठोस स्वरूप लेने से बीजेपी चौकन्ना और परेशान हो गई है। सबसे पहले बीजेपी ने एनडीए को डीप फ्रीजर से बाहर निकाला। उसमें 38 पार्टियां शामिल है, जिसमें से कुछ को छोड़कर बाकी पार्टियां अनजान हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी एकता से इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को बीजेपी फॉर इंडिया से बीजेपी फॉर भारत में बदल लिया है। दोस्तों, बीजेपी की राह में मुख्य बाधा है भारत का संविधान। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रवाद की ताकत और प्रभाव बढ़ने लगा, इन लोगों ने मनुस्मृति और उसके कानूनों का महिमा मंडल शुरू कर दिया और वे मुसलमानों, ईसाइयों और साम्यवादियों को देश का शत्रु बताने लगे। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्षी पार्टियों के इंडिया का विरोध हमारी सभ्यता के समावेशी मूल्यों का विरोध है। भारत का संविधान भी इस देश की सभ्यता के विकास का नतीजा है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में चाहे कोई भी आए, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।